तो माता के सामने आपने दीप प्रज्वलित करा, और जब दीप प्रज्वलित करो तो कैसा दीप प्रज्वलित करना चाहिए? लंबी बाट का। माँ भगवती के सामने कभी भी गोल बत्ती का दिया नहीं जलता है। पूरी शक्तिपीठ में घूमी हूं, अरे शक्तिपीठों में लोटे का भी उपयोग नहीं होता है। तांबे का लोटा होता है ना, उसका भी उपयोग नहीं। लोटा तो शिव जी का स्वरूप है, इसलिए शक्तिपीठों में जाओ ना तो माता जी का अभिषेक करना है, कुछ भी करना है तो कुशाकुशी जो तांबे का आता है वो कुशाकुशी का उपयोग होता है। तो माता के सामने जब दिया लगाओ, तिल के तेल में माता का दिया जलाना है। नवरात्र चल रही थे, 2 दिया जलाना, एक घृत का और एक तल के तेल का। माता की जो दाई भुजा है वहां पर घृत का दिया जलना चाहिए। माता की जो बाई भुजा है वहां तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। 2 दिया एक साथ में अखंड जब जलता है तो माता रानी एकदम, आप श्री विग्रह माता जी का स्थापित करो, वो आपकी मर्जी की बात है। जब माता के नाम से दिया जलता है ना, दिया प्रज्वलित हो जाता है ना, उसी टाइम पर ही माता खुद ही आ जाती है। इसलिए माता के सामने लंबी बाट का दिया लगाना, और वो दिया जब प्रज्वलित कर दो ना, दिया की ज्योत कौन सी तरह रखनी चाहिए, कौन सी तरफ रखनी चाहिए? हमारी ओर रखनी चाहिए। क्यों? प्रकाश की जरूरत उसको नहीं है। वो तो तमाग्रीवणाम तव स्वजलंतिम वैरोचनिम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवीम शरणम प्रपद्या महेशुरान नाशित्रेते। माँ जगदम्बा करोड़ों सूर्यों एक साथ में उदित होते ही जैसा प्रकाश पुंज सारे जगत में उजाला फैल जाता है, वैसी तरह मेरी माँ का प्रकाश है। स्वयंभू शक्ति है, उसको कोई रोशनी की जरूरत ही नहीं। हम रोशनी लगाते, उसको जरूरत नहीं। जिनकी दाएं नेत्र जो है स्वयं सूर्य, बाया नेत्र चंद्र, जिनकी ललाट में तीसरा नेत्र अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो रहा है, किसकी जरूरत है उसको? लेकिन ज्ञान की, ज्योति की, प्रकाश की, ऊर्जा की ये जीव को जरूरत है। इसलिए ज्योत हमारी ओर रखनी चाहिए।